टाइप की मेडिसिन का कंजम्पशन ना करे। इन केस अगर कोई मेडिसिन का कंजम्पशन फीमेल कर लेती है, यानी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी में डिफेक्ट्स आ सकते हैं, यानी बॉडी ऑर्गन का डिसफंक्शनिंग भी होना हो सकता है, या बॉडी का डेवलपमेंट रुक सकता है, क्योंकि मेडिसिन जो होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो किसी न किसी टाइप का लीथल इफेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो लीथल इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है बॉडी में वो होता है पैरासीटामोल, यानी एसिलोफेनेक्स जो मेडिसिन आते हैं वो बॉडी में लीथल इफेक्ट रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हम लोग एज अ पेन किलर के फॉर्म में उसका कंजम्पशन अगर कर लेते हैं तो न्यूरॉन सेल डैमेज हो जाती है। न्यूरॉन सेल डैमेज होने के साथ साथ हमारी बॉडी में स्लाइवा और सम अदर ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स एंजाइम का सिक्रीशन है वो रुक जाता है, इसलिए ये सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। चले न्यूट्रिशन के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। हम लोग उस मेजर टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के बारे में हम लोग ने जाना था कि न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे पहला स्टेप है इंजेक्शन, यानी इनटेक ऑफ फूड। सेकेंड स्टेप है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फूड मटेरियल। थर्ड स्टेप है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में सेंड करना, जिससे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो। और फोर्थ स्टेप है हमारा एसिमिलेशन, जिसमें हम यूटिलाइजेशन ऑफ फूड करते हैं अपनी बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट रिपेयरिंग के लिए। और फिफ्थ स्टेप आता है हमारा एक्सक्रीशन या इंजेक्शन। ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें अमीबा की बॉडी में देखा जाए तो अमीबा की बॉडी एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें फूड को कैप्चर करने के लिए आउटग्रोथ पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया क्या करते हैं, फूड का इनकैप्चर करते हैं, जो कि फूड को सेंड कर देते हैं कहाँ पर, फूड वैक्यूल्स में। फूड वैक्यूल्स के इनसाइड क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं। अब ये फूड डाइजेस्ट होने के बाद इनके साइटोप्लाज्मिक रीजन में क्या हो जाते हैं, सेंड हो जाते हैं, जिनसे जिस कारण से इनकी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इसके बाद जब ये इनकी बॉडी में ये सेंड होता है, यानी ये डाइजेस्टेड फूड इनकी साइटोप्लाज्म में सेंड होता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। इनके बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस या न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, ये एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जो कि स्लोली स्लोली होता रहता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, जो भी फूड पाएंगे उसका कंजम्पशन ये कर लेते हैं। अब एसिमिलेशन का प्रोसेस क्या होता है कि इनकी बॉडी में रिपेयर का काम हो रहा है या डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो वो एसिमिलेशन का प्रोसेस आएगा। जब भी ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है, यानी 5 स्टेप में आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करना होगा। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आएगा, व्हाट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा, या डिफाइन द प्रोसेस और स्टेप परफॉर्म बाय अमीबा इन ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक बच्चे ने पांचों के बारे में देखिए, डायग्राम आपको 5 डायग्राम बनाने, यानी पहले इंजेक्शन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फिर उसके बाद एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, ये सारे आपको बनाने रहेंगे। ठीक है, अब सुनिए, एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड स्यूडोपोडिया। देखिए, सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, कई सारे ऑर्गेनिज्म। अखिलेश, मैं आपके क्वेश्चन में भी आ रहा हूँ। वंश विक्रम ने पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्यूडोपोडिया एंड सीलिया। सीलिया जो पर्टिकुलर होते हैं वो पैरामीशियम में पाए जाते हैं, उनके लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, और स्यूडोपोडिया अमीबा में पाया जाता है, जो उनके लोकोमोटरी ऑर्गन एज वेल एज उनके फूड इनटेकिंग प्रोसेस होते हैं। वंश विक्रम, आपके क्वेश्चन क्लियर है कि डिफरेंस क्या है स्यूडोपोडिया और सीलिया में? देखिए, जो यूनिसेलुलर बॉडी होते हैं उसमें बहुत सारे लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनके हेल्प से वो क्या करते हैं, एक्वेटिक नेचर में मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है जिसमें हो कि सर डाइजेशन इन अमीबा इज इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। चलिए, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर की बात करें तो हमने जब डाइजेशन का बात बताया था कि व्हेन द डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑर्गन, तो जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जब सेल का किसी भी कंपोनेंट का डाइजेशन
सेल के अंदर, तो उसे इंटरसेलुलर डाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो अब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से आप ये बता सकते हो कि अमीबा में डाइजेशन किस टाइप का होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जब डाइजेस्टिव ऑर्गन में हो, और इंट्रासेलुलर जब सेल के इनसाइड हो। तो अमीबा में कैसा डाइजेशन होगा? इंटरसेलुलर डाइजेशन होगा। अखिलेश, आपका एक क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, इंट्रा मिस होता है एक्स्ट्रा, इंट्रा मिस होता है आउटसाइड, और इंटर मिस होता है इनसाइड ऑफ द सेल। क्या हुआ? नहीं तो उसको देखिएगा, देखिए आप एनसीईआरटी और शांत की बुक में देखेंगे या रत्ना सागर बुक में देखेंगे, बहुत सारे एक ये कह सकते हैं। क्या हो बेटा? वंदना सिंह, देखिए अमीबा में जो डाइजेशन हो रहा है वो एक सेल के अंदर हो रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं कि एक सेल के अंदर इनका डाइजेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो वो इंटरसेलुलर डाइजेशन है। लेकिन जब सेल के पर्टिकुलर डाइजेस्टिव ऑर्गन हो, वो हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, यानी सेल के बाहर, यानी एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव ऑर्गन के अंदर। ये इस पर्टिकुलर टर्म से स्पेसिफाई होता है कि हाँ, हमको कौन सा डाइजेशन वहां पे समझना है। अब सुनिएगा, ह्यूमन बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन में, यानी आवर डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द डाइजेस्टिव ऑर्गन, जहां पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है और डाइजेस्टिव ऑर्गन अवेलेबल है, जहां पे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक हमारा पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब क्लियर है? अब देखिए, अब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की बात करेंगे, जहां पे कुछ स्पेसिफिक टर्म पूछे जाते हैं पेपर में, उसकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहला जो टर्म है, आपने डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ा हुआ है पूरा, जिसमें सबसे पहले आता है माउथ और बक्कल कैविटी। जहां पे आपको याद रखना है एक टर्म एमएससी, यानी एम फॉर माउथ, और माउथ में क्या सिक्रेट होता है? स्लाइवा, और स्लाइवा कंसिस्ट क्या किया होता है? स्लाइवेरी एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या करता है? जो लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देता है, जिस रीजन से हमारे माउथ में जो हम भी कोई फूड कंज्यूम कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं, जिस रीजन से ये पर्टिकुलर हमारा फूड कैसा हो जाता है? स्वीट इन टेस्ट हो जाता है। इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू कार्बोहाइड्रेट, दैट्स व्हाई व्हेन वी कंटिन्यूसली च्यू द फूड मटेरियल इट्स गिव अस स्वीट इन टेस्ट। ये चीज, तो ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइवेरी अमाइलेज इन आवर माउथ। तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज स्लाइवेरी अमाइलेज कंसिस्ट, saliva consists salivary amylase which convert starch into carbohydrate। ये याद हो गया बेटा? तो चलिए, अब ईसोफेगस का कोई फंक्शन नहीं। ईसोफेगस का काम क्या है? हम यहाँ पे डायग्राम आपका बना दे रहे हैं। हाँ, पेरिस्टालसिस मोशन होता है, लेकिन क्या कोई टाइप का डाइजेशन होता है? नहीं होता है। हाँ, किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता। ये फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। लेकिन इसके बाद स्टमक आता है। स्टमक जो जे शेप का स्ट्रक्चर, जहां पे सिक्रीट होते हैं क्या? गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूसेस से रिलेटेड हमारे जो आंसर्स हैं, यानी व्हाट आर द रोल प्लेड बाय गैस्ट्रिक जूस इन आवर डाइजेशन इन स्टमक। तो जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस क्या कंसिस्ट करते हैं? एचसीएल, म्यूकस, और तीसरा आता है गैस्ट्रिक एंजाइम्स। अब देखिएगा, ये जो पर्टिकुलर एचसीएल होता है, इसका वर्क क्या होता है? इट हेल्प टू किल द बैक्टीरिया। पहला वर्क क्या है कि जो भी हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, इट दैट काइंड ऑफ फूड मटेरियल हैविंग एनी काइंड ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया, दे आर एबल टू किल देम, यानी उनको एबिलिटी रखते हैं, इनको क्या करते हैं? किल कर सकते हैं। मोहन सिंह, फ्लूइड का भी पेरिस्टालसिस मोशन होता है बेटा। देखिए, ये जो पर्टिकुलर हमारा इसोफेगस की पाइप है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड, जब भी कोई फूड पार्टिकल जाता है तो ये क्या होता है? एक्सपेंड। एक्सपेंड होने के बाद धीरे धीरे ये कंटिन्यूस पुश एंड पुल होता है। जब पुश एंड पुल होगा तो धीरे धीरे फूड पार्टिकल इट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। धीरे धीरे ये पुल होके कहाँ आता है? हमारे स्टमक में आके धड़ से गिरता है। अब इसके बाद समझिएगा, देखिए जैसे आप ये जानिए कि आप मंदिर में जाते हो ना, लाइन लगाते हो, सेम उसी तरह जैसे जैसे आगे का पैसेज क्लियर होगा, हमारा फूड धीरे धीरे आगे ट्रेवल करता हुआ जाएगा। ये जो आपको ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दे आर सराउंडेड विद इपिथेलियम टिश्यू। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। तो और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हायर स्ट्रेंथ का पोर अवेलेबल है जो फूड को डायरेक्ट वहां पे सेंड कर देता है।
फूड प्रेशर एग्जर्ट करता है। जब हम माउथ में फूड को च्यू करते हैं तो आप देखिए प्रेशर जनरेट होता है। धीरे धीरे हम फूड को जब सॉलो करते, अब सॉलो करते समय स्लाइवा हो या हमारा वाटर मटेरियल हो तो धीरे धीरे फूड को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। अब आगे सुनिए। अब जैसे ये फूड आगे गया तो एचसीएल क्या करेगा, सबसे पहले फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल कर देगा और उसके साथ साथ यहाँ पे म्यूकस, ये जो इनकी वॉल से म्यूकस सिक्रेट हो रहा है तो इनका वर्क क्या होगा, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने का। और गैस्ट्रिक जूसेस में जहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में जानिएगा, जिसमें सबसे पहला होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो इनएक्टिवेट रहता है, लेकिन एचसीएल जैसे इस पे आता है तुरंत ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेप्सिन में। और स्टमक को याद रखने के लिए हमने बताया था एसपी, यानी इन स्टमक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। मेरे क्वेश्चन ये था कि क्या फ्लूइड का भी पेरिस्टालसिस मोशन होता है। भैया पेरिस्टालसिस मोशन मीन्स होता है फूड का ट्रेवल होना, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने का। कोई भी आप फूड पार्टिकल, वाटर पार्टिकल कुछ भी कंज्यूम करोगे तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा कि नहीं। पेरिस्टालसिस मोशन अगर फूड के साथ होता है तो धीरे धीरे रोटेट होते हुए आगे बढ़ता है। वाटर भी जब कंज्यूम करेंगे, वाटर का अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो वाटर की स्ट्रेंथ या उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, राइस, व्हीट या चपाती के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत कम होता है। तो धीरे से वो फ्लो होते हुए कहाँ चला आएगा, डायरेक्ट आपके स्टमक में आके गिरेगा। मोहन, ठीक। अब देखिए पेप्सिनोजन जो कि एचसीएल के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेप्सिन में। ये पेप्सिन जो भी हम फूड खाते हैं अगर उसमें प्रोटीन है तो प्रोटीन को ब्रेक कर देगा किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज प्रोटीन, यानी प्रोटीन की जो लॉन्ग चेन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको प्रोटीन कहा जाता है। तो यानी सबसे पहले प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। देखिए आपने ये जाना है डिफिनेशन ऑफ डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फूड मटेरियल। एज वी नो दैट it is the conversion of complex food into simpler food method. If we consume more complex food, it means it takes so many period of time for the digestion, यानी बहुत लंबा टाइम लगेगा डाइजेशन के लिए। इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल इजिली यानी इजिली डाइजेस्ट होने वाले फूड का कंजम्पशन करते हैं, अदरवाइज इट विल टेक सो मेनी आवर्स फॉर द डाइजेशन। यहाँ पे ये जो फूड है आपका स्टमक, यहाँ पे फूड कितने आवर्स तक रहता है, 4 आवर्स तक रहता है। अब पेप्सिनोजन की हेल्प से क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक हो गया। लेकिन दूसरा है आपका प्रोरेनिन। प्रोरेनिन एचसीएल की प्रेजेंस में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, यानी ये आपका इनएक्टिवेट फॉर्म में है, लेकिन ये आपका क्या है, एक्टिव फॉर्म में। इसका प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेनिन में, जो कि मिल्क की केसीन प्रोटीन को, यानी जो बच्चे दूध पीते हैं, हम आप कंज्यूम करते हैं मिल्क को, उस मिल्क की केसीन प्रोटीन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जिसके कारण से जब हम कोई मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहले उसका कन्वर्जन होता है किसमें, कर्ड में। यानी हम लोग मिल्क पी लिए, दूध पी लिए, तो उसका कन्वर्जन होना है किसमें, रेनिन में। अब आपको याद होगा हमने बच्चों के लिए बताया था कि यहाँ का जो स्पिंटर है, यानी जो पर्टिकुलर सेप्टम है, वो अवेलेबल नहीं होता चाइल्डहुड में, यानी बचपन में नहीं रहता है। इसलिए जो 0 ईयर से लेकर के 6 मंथ और नियर अबाउट 1 ईयर 2 ईयर के बच्चे होते हैं, वो जब मिल्क कंज्यूम करते हैं उनका एब्डोमेन यानी स्टमक थोड़ा भी प्रेस हो जाता है तो मिल्क क्या हो जाता है, निकल आता है। और किस फॉर्म में निकलता है, कर्ड के फॉर्म में। क्योंकि पिलाए तो हमने दूध था, लेकिन निकल रहा है क्या, कर्ड निकल रहा है। उसका रीजन क्या है, प्रोरेनिन, जो कि रेनिन बन के मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। ये बात समझ में आई। चलिए अब देखिए ये जो पर्टिकुलर, हाँ वंदना बेटा बोले। हाँ बता रहे भैया, सब बता रहे हैं। पहले तो इनका वर्क हो गया ये। इसके साथ साथ एचसीएल का वर्क होता है हमारी बॉडी में जो फूड है उसके पीएच को इंक्रीज करना, उसके साथ साथ फूड को एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करना। क्योंकि एसिडिक मीडिया जब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा लीवर है, जो कि लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी पाई जाती है, जो कि प्रोड्यूस क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ये बाइल जूस यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे आपने यसाई पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि बताया गया था कि ये 6 to 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। जहां पे जिसके 3 पार्ट हैं, DJI, यानी सबसे पहले एमएससी करो तो बनोगे क्या, एसपी। एसपी के बाद आप क्या बनोगे, ये एसआई। जहां पे आपको मिलेगा क्या, DJI। DJI मतलब डी फॉर ड्यूटेनम, जे फॉर जेजुनम, और आई फॉर इलियम। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। ये सीक्वेंस आपको याद रहे इसलिए एक कीवर्ड बनाया गया DJI। अब देखिए
ड्यूडेनम पार्ट में ये कॉमन पैसेज होता है सी शेप का, जहां पे आपका बाइल जूस और यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस मिलता है। पैंक्रियाटिक जूस के लिए क्या बताया था? पतली, पी फॉर पैंक्रियास, ए फॉर एमाइलेज, टी फॉर ट्रिप्सिन, एल फॉर लाइपेज और आई फॉर इंसुलिन, जिसमें एटीएल का वर्क पूछा जाता है। एक चीज और जानिएगा, लीवर से सिक्रीट होने वाला जो बाइल जूस है ये क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो जहां पे डेफिनेशन क्या बनेगी? कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। क्या कहेंगे? कन्वर्जन ऑफ large fat molecules into small fat globules is known as emulsification of fat। जिससे हमारा जो large fat molecules है, जो एसिडिक हो गया है, वो बाइल जूस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? फैट ग्लोब्यूल्स बनाएगा। और फैट ग्लोब्यूल्स का कन्वर्ट बनना ही क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे जो पतली यानी पैंक्रियास से निकलने वाला जो पैंक्रियाटिक जूस है, इसका क्या रूल होता है? ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर जिसको हम ड्यूडेनम कह रहे हैं, यहीं पे ये पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। एमाइलेज, एमाइलेज का काम क्या होगा? सेम जो सलाइवरी एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट, जो लार्ज कार्बोहाइड्रेट हम खाएं, यानी मिठाई खा लिए या रसगुल्ला खा लिए या कोई बड़ी चपाती खा लिए या कुछ भी ऐसा खा लिए जिसमें एक्सेसिव अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है, कॉफी, ये कह सकते हैं हार्ड अमाउंट में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसका कन्वर्जन वो किस में कर देती है? ग्लूकोज में कर देती है, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में, जैसे C6H12O6 सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का वर्क क्या होता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? ये जो पॉलीपेप्टाइड, यानी यहाँ पे जो आपका प्रोटीन का डाइजेशन हुआ पॉलीपेप्टाइड में, इस पॉलीपेप्टाइड को क्या कर देता है? अमाइनो एसिड और हाइड्रोजन में ब्रेक कर देता है। ये जब अमाइनो एसिड और हाइड्रोजन में ब्रेक करेगा, अगर आपने जो फूड कंज्यूम किया अगर उसमें सल्फर अवेलेबल है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, जिसके कारण से अनप्लीजेंट गैस का सिक्रीशन होता है हमारी बॉडी से। आईसी पांडे सर, जो लीवर की डक्ट होती है जो पैंक्रियाज में ज्वाइन होता है, अगर पैंक्रियाज की डक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या वो लीवर से भी ले आया? भैया आयुषी पांडे, आप उसको माइक अनम्यूट करके बोलिए। ठीक।